आज हम पढ़ेंगे इसमें धातु और अधातु के बारे में। और इससे कुछ जो है हम लोग इसमें इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो क्या होता है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ धातु के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। धातु के उदाहरण जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, एजी चांदी का प्रतीक होता है, कॉपर सीयू होता है। अधातु क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। अब पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम इसमें इसका धात्विक चमक जो होता है, धातुओं में धातु की सतह चमकदार होती है। अधातु क्या अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन अधातु होती हुई भी चमकीला होता है। ये क्वेश्चन आने लायक है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि आयोडीन अधातु होती हुई भी चमकीला होता है जबकि अधातु चमकदार नहीं होती हैं। अगला दूसरा पॉइंट है इसमें कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। जबकि इसमें अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। आपने देखा इसमें धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातु कठोर नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाला हीरा, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है जो कि अधातु है और ठोस इसका गुण है। अब इसकी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रूप, धातुएं कमरे की ताप पर ठोस पाई जाती हैं, लेकिन इसमें मरकरी पारे को छोड़कर सभी द्रव में पाया जाता है। केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। जबकि अधातुएं ठोस गैस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो होता है एक तरल रूप में होता है, तरल अधातु है। आपने देखा इसमें इसमें धातु में मरकरी द्रव अवस्था में होता है जबकि सारी धातुएं ठोस होती हैं। इसमें केवल ब्रोमीन को छोड़कर तरल रूप में होती हैं जो अधातु होती हैं। अब इसमें आघात और दहता, इसमें कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। तो आपने देखा इसमें आघात वर्धयता क्या होता है, जिसमें आप पीटकर पतली चादर बना सकते हैं, उसको आघात वर्धयता कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, इनको पतले तार में खींचा जा सकता है, जबकि यह धातुएं तन्य नहीं होती हैं, इनको पतले तार में नहीं खींचा जा सकता है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा के चालक होती हैं। जैसे इसमें लेड, मरकरी ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन, ये कुचालक होते हैं, धातु होती हुई कुचालक होते हैं। ध्यान रखना इसमें सीसा और मरकरी Hg। जबकि यह धातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी ये सुचालक होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें इसका घनत्व, डेंसिटी। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं का, जबकि इसमें सोडियम और पोटेशियम इसका घनत्व और गलनांक दोनों कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि सामान्यतः अधातुओं के घनत्व व गलनांक कम होते हैं। अब इसमें ध्वनिक प्रॉपर्टी क्या होती है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज देती हैं, जबकि यह धातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अगला इसकी ऑक्साइड। अधिकतर धातुओं की क्षारीय
ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि MgO क्या है इसका, क्षारकीय धातु बना, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे इसमें सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। धातुएं सामान्य रूप से वायु के साथ अपक्रिया करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट धातु ऑक्साइड। अब इसमें देखा आपने कि कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड बनता है इसका रंग ब्लैक कलर होता, काला। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। अब जैसे इसमें सोडियम और पोटेशियम आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम और पोटेशियम इनको बाहर रखने पे आग पकड़ लेता हवा में, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड। अब हम पढ़ेंगे इसमें आयरन। आयरन जो लोहा है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। इसमें देखेंगे हम कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऐसे चांदी और सोना होते हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करते हैं। अगला पॉइंट, इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। वे धातुएं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके उदाहरण हैं, अगर हम एल्यूमिना को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर निकल जाएगा। ऐसे एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। कहने का मतलब, सेकंड पॉइंट इसमें जल के साथ अपक्रिया, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और हम धातु ऑक्साइड को जल से रिएक्शन कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसमें कुछ हम विशेष प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। धातुएं जो होती हैं ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। कौन कौन सी धातु, इसमें सोडियम, सोडियम ठंडे जल के साथ, पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जबकि मैग्नीशियम एक गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। इसी तरह भाप से अपक्रिया करने वाले एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। इसमें कुछ धातुएं अपक्रिया नहीं करती हैं जल के साथ, जैसे इसमें लेड हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, एजी, चांदी हो गया, ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। इसमें देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बुलबुली धातु के साथ चिपक जाता है। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगती हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसमें रिएक्शन के बारे में। सोडियम जल से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, H2 गैस निकल जाता है, उष्मा निकल जाती है। इसमें कैल्शियम को जल से क्रिया कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 निकल जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम को जल से मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 निकल जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिना बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा।
अगला हम पढ़ेंगे धातुएं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु प्लस तनु अम्ल इक्वल गिव्स आउट लॉट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इसमें लोहा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा और H2 निकल जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ऐसे जिंक से तो जिंक क्लोराइड बनेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम को HCl से रिएक्शन कराएंगे तनु अम्ल के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी धातुएं जो हैं तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया, ये सब तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। धन्यवाद।